क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड ना? इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा था। ठीक है, ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ध्यान दो, इधर दो, बात नहीं करो। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो। हाँ, अब कोई बोलेगा नहीं पूरे क्लास के दौरान। साइलेंट होके ध्यान दो, थोड़ा पढ़ लो मन लगा के। जब पढ़ाई होना शुरू हो जाए तो बिल्कुल साइलेंट और कंसंट्रेट होके पूरा माइंड आपका बोर्ड पे होना चाहिए। ठीक है। प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने बताया था कि जो रियल डिफिनेशन था वो इज इक्वल टू क्या था? एफ अपॉन क्यू नॉट। ये फॉर्मूला बताए थे ना, ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। अगर इस पे फोर्स इसके द्वारा अगर निकालना होता था तो एफ इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। और इस फार्मूले पे आप कई सारे क्वेश्चन भी लगा चुके थे। कोई डाउट इसमें था किसी को? ये बताते। दूसरा फार्मूला पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और इसकी वैल्यू आप डिराइव किए थे क्या? ई इक्वल टू बताओ। हाँ, के क्यू अपान आर स्क्वायर यानी 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। लेकिन जब इसका वेक्टर फॉर्म आप लिखोगे तब क्या होगी? भाई फोर्स में वेक्टर फॉर्म पढ़े थे ना, तो इसकी जब वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो क्या लिखोगे? 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान मॉड ऑफ वेक्टर आर क्यू इंटू आर वेक्टर। याद है कि नहीं? बदलो, फोर्स में आप पढ़े थे, याद है कि भूल गए? कैसे हुआ है भाई? देखो, यूनिट वेक्टर जैसे जनरली इसको क्या लिख सकते हो, जैसे इसके लिए हम बताए थे कि आप फोर्स की वैल्यू आप पढ़े थे जब, तो सेम कंडीशन वही है कि 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर, क्या पढ़े थे? मॉड ऑफ आर का स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर। और आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं कि जब भी यूनिट वेक्टर निकाला जाता है क्या लिखते हो? वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ वेक्टर। वही तो यहाँ अप्लाई करके बताए थे और इसमें क्वेश्चन भी लिखे थे। तो आर यूनिट वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो? आर वेक्टर आर अपान मॉड ऑफ वेक्टर आर। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जैसे अब इसके जगह लिख दो आप ई इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान क्यू इंटू आर वेक्टर हो जाएगा ना, क्योंकि इसको लिखोगे आप आर यूनिट को क्या लिखोगे? वेक्टर ए अपन वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो ऐसे इसको लिखोगे आर वेक्टर अपन आर वेक्टर मॉड ऑफ, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आप पहले पढ़ चुके हो। इसमें कोई डाउट हो तो कुछ बताओ, फिर हम आगे कंटिन्यू करें। कोई डाउट नहीं है ना? फिर और इस पे आपका न्यूमेरिकल्स चल रहा था और अभी उसी पे प्रैक्टिस चलेगा। ठीक है। पॉइंट चार्ज है क्या क्या? पहले आप लिखो, ध्यान दो इसको, जो नहीं कुछ जानना वो भी ध्यान दीजिए। इधर 55 इंटू 10 पर माइनस 19 कुलाम है, और एक कितना है? प्लस 20 इंटू 10 पावर माइनस 90 कुलाम। और इनके बीच का डिस्टेंस देखो कितना दिया है? कितना दिया है? 2 मीटर दिया हुआ। यही तो क्वेश्चन है। बोलो, जो आप लिखे हो क्वेश्चन यही तो है कि 2 पॉइंट चार्ज सेपरेट बिटवीन 2 मीटर। फर्स्ट चार्ज इज 5 इंटू 10 पर माइनस 19 एंड सेकेंड चार्ज इज 20 इंटू 10 पर माइनस 90 कुलाम। अब कह रहा है कि फाइंड द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम एट पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। यानी हमको ऐसा पॉइंट फाइंड करनी है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो आप क्या करोगे भाई? किसी भी पॉइंट चार्ज से मान लो कि कोई एक ऐसा डिस्टेंस है या कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो हम क्या करेंगे? चलो इसी से आप किसी से मान सकते हो। इससे मानो क्या कि मान लेते हैं कि लेट एक्स डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे? एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट क्या है? पी, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इसी एक्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। किस चार्ज से?
5 इंटू 10 पर माइनस 19। क्वेश्चन में देखो, जब भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की क्वेश्चन देता है ना, तो वहां पे थोड़ा क्वेश्चन आसान नहीं होता, थोड़ा सा वो अप्लाइड घुमा देता है। वहां पे क्वेश्चन कह सकता है कि 5 इंटू 10 पर माइनस 90 से कितने डिस्टेंस पे, या फिर प्लस 20 इंटू 10 पर माइनस 19। जैसे इस बार एक क्वेश्चन आ गया था बोर्ड में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई जगह ऑप्शन गलत कर दिए हैं लोग। वो लेंस था, लेंस से इमेज का डिस्टेंस पूछा था, डायरेक्ट फार्मूला तो लगा दिया, लेकिन उसमें क्वेश्चन दे दिया था कि फर्स्ट फोकस लेंथ से कितने डिस्टेंस पे। अब टोटल लगाने पर भी की वैल्यू भी जो आ रहा था वो भी ऑप्शन उसमें दिया था। जैसे भी की वैल्यू जब निकालोगे तो भी दे दिया था 25 सेंटीमीटर, और जबकि फोकल लेंथ दे दिया था 10 सेंटीमीटर, तो 10 माइनस करके बताना था 15 ऑप्शन। तो 25 सब जगह लगभग जगह ये गलत हुआ है। तो वहां पे देखो क्वेश्चन सेम था, भी की वैल्यू निकालना, भी तो निकाल लिए, लेकिन वो पूछ दिया था कि फर्स्ट फोकस से कितना डिस्टेंस होगा इमेज का, तो फर्स्ट फोकस वाला डिस्टेंस को हमको माइनस करना था। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभी क्या करता है कि आता हुआ भी वो गलत हो जाता है। तो वहां पे केयरफुल होकर क्वेश्चन को बस पढ़ना की जरूरत है, उस क्वेश्चन को केयरफुल होके, हर क्वेश्चन को केयरफुल होकर पढ़ने की जरूरत है। अब क्वेश्चन में पूछ सकता है कि 5 इंटू 10 पर माइनस 19 कूलाम से कितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, या फिर ये भी कह सकता है कि 20 इंटू 10 पर माइनस 19 कूलाम से। पता चल रहा है कि आप रूल से जान रहे हो, यहीं से लगाए तुरंत आ गया एक्स की वैल्यू, और वो भी ऑप्शन में दिया, लगा दिए सही, तो गलत हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन को केयरफुल होकर पढ़िए कि कहां से हमको उसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर मान लो कि प्लस 5 इंटू 10 पर माइनस 90 से एक्स डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, जहां हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इस पॉइंट के अराउंड कितने चार्ज हैं बताओ। अभी जो आप पढ़े हो डेरिवेशन इसी कॉन्सेप्ट बेस में, इस पॉइंट चार्ज के अराउंड कितने चार्ज हैं, 2, और एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है। तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी कितने होंगे, 2। भाई 2 चार्ज है, दोनों चार्ज की वजह से 2 होंगे। ये आपका प्लस चार्ज है, और ये भी क्या है। अच्छा एक चीज बताओ, पहले हम अगर इसके वजह से देखें, प्लस चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन किधर होगी, बाहर की तरफ। अभी वो बताया हूं ना कि प्लस चार्ज की वजह से हमेशा बाहर की तरफ होगी। तो इस पॉइंट पर अगर आप लोगे तो इधर करोगे तो अंदर हो जाएगा ना, तो बाहर किधर होगा, बोलो, बाहर यही होगा ना, बाहर आपका इधर ही होगा, ये आपका बाहर हो गया। ठीक है, इसके वजह से जब निकालोगे तुम, भाई इस ये भी प्लस है ना, तो प्लस की वजह से डायरेक्शन किधर होगी, बाहर ही होगी। इसमें किसी कोई डाउट, डायरेक्शन जब निकाल लिए तो आंसर आपका आ गया। ये आपका हो गया E1। E1 किसके वजह से है, 5 इंटू 10 पर माइनस 19 की वजह से। और इसको ले लो E2, तो E2 किसके वजह से है, ठीक है, समझ गए। तो अब यहाँ पे अलग अलग वैल्यू आप निकालो। अब आप निकालिए E1 की वैल्यू, क्या निकालोगे, E1 की वैल्यू। तो E1 की वैल्यू मतलब इसके वजह से क्या लिखोगे, 9 इंटू 10 पावर 9, क्योंकि फार्मूला पढ़े हो क्या, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू के 9 इंटू 10 पावर 9, क्योंकि आप वैल्यू दिया, वैल्यू रखोगे ना, तो क्या रखेंगे आप, 9 इंटू 10 टू पावर 9, एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 अपॉन डिस्टेंस, जिस चार्ज से जहां निकालना उनके बीच का, तो डिस्टेंस कितना माने हो, एक्स स्क्वायर, एक्स यानी एक्स स्क्वायर। हो गया कि नहीं फार्मूले के हिसाब से। ठीक है, अब आप E2 निकालो, E2 इजकल टू, E2 इजकल टू, ठीक है, क्या निकालना है, E2 इजकल टू। तो अब यहाँ पे E2 की वजह से, E2 मतलब इस चार्ज की वजह से जब यहाँ पे निकालोगे, तो यह डिस्टेंस जब x है और टोटल डिस्टेंस कितना है 2, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, बोलो, 2 माइनस एक्स होगा कि नहीं, 2 माइनस एक्स। तो यानी यहां से इसकी डिस्टेंस कितना हुआ, तो उसकी वैल्यू रखोगे क्या लिखोगे, 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बोलो कोई डाउट इसमें। अच्छा यहाँ पे जीरो कब हो सकता है, जब E1 की वैल्यू E2 के इक्वल है और डायरेक्शन आपके अपोजिट दिया ही है। या फिर ये कह सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तब होगा जब उन सबका सम जीरो आना चाहिए, उन सबका सम जीरो आना चाहिए। तो जीरो के लिए क्या होना चाहिए, E1 इक्वल टू E2, E1 इक्वल टू E2। तो E1 की वैल्यू रखो आप यहाँ पे,
9 इंटू 10⁻9 इंटू 5 इंटू 10⁻−19 अपॉन एक्स स्क्वायर इजकल टू, यहाँ पे भी क्या हो गया 9 इंटू 10⁻9 इंटू 20 इंटू 10⁻−19 अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया कैंसिल, ये भी हो गया कैंसिल। ठीक है, इसको भी कैंसिल कर सकते हो, 5 4 जा 20। समझ पा रहे हो? यहाँ क्या बचा बोलो, 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हो 2 अपॉन 2 माइनस एक्स का लिखा जा सकता है, क्योंकि 4 है, एक स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। कभी कभी लोग यहाँ नीचे दिया है यदि कट कर देता, ऐसा नहीं होता। टोटल का होल स्क्वायर अगर पावर दोनों साइड में सेम आएगा तभी जाके कैंसिल होगा। तो यहाँ क्या बचा बताओ, 2 माइनस एक्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, लिखोगे 2 माइनस एक्स इजकल टू 2x, 2 माइनस इसको इधर ले जाओ तो 2 इजकल टू क्या हो गया 3x, या x इजकल टू 3/2, यही आपका क्या हो गया, यानी सॉरी, अरे 2/3 होगा ना, सॉरी 2/3, 2/3, यानी 5 इंटू 10⁻⁻19 से 2/3 डिस्टेंस पे, 2/3 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0। अगर इससे पूछता तो क्या करते, 2 में से इसको माइनस कर देते, 4/3 हो जाएगा ना। ठीक है, समझ पाए क्वेश्चन को, लिख लो फटाक से। अभी आसान क्वेश्चन है, धीरे धीरे अभी पहुंचोगे इस पे, अभी तो इंटीग्रेशन वगैरह सब मैथमेटिक्स वाला बच्चा है, अब शुरुआत हुआ है इसका न्यूमेरिकल्स का। 3 दिन चलेगा ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड पे, केवल न्यूमेरिकल्स तब जा, क्योंकि यह इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड तो पढ़ ही चुके हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड समझ गए तो मैग्नेटिक फील्ड आपके लिए आसान हो जाएगा। और यह फील्ड एक ऐसा फील्ड है कि जो नीट हो चाहे आईआईटी हो, आप पेपर उठा के देख लो, पेपर में ऐसा हो ही नहीं सकता कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज कई जगह यूज न हुआ, क्वेश्चन न आए हो। इसलिए इस पे जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हैं, जितने टाइप्स के क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है या अभी तक पेपर में आए हुए हैं, उन सभी प्रकार के क्वेश्चन को अब सॉल्व करना है। फोन नहीं चलता होगा दिन में। पढ़ाई के समय मोबाइल को दूर रख दो, 2 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा दूसरे रूम में मोबाइल रख दो, तब तो पढ़ पाओगे, कुछ तैयार होगा। और ये कहो कि हम मोबाइल पास में रख के पढ़ाई शुरू कर दें, तो असंभव है कि तुम 20 मिनट भी कंसंट्रेट होकर पढ़ लो। हर 10 मिनट में देखोगे कुछ आया तो नहीं, कुछ आया तो नहीं। अब बस पता चला कोई हेलो कर दिया, तो बाय करने में पता ही नहीं चलेगा कितना टाइम बीत गया। पढ़े थे 2 घंटा पढ़ने के लिए, और इधर हाय हेलो बाय में पूरा टाइम गया। इसलिए मोबाइल वगैरह दूर रख के पढ़ो। पाँच मिनट में पढ़ तो स्विच ऑफ करना पड़ो। हाँ, क्या कर रहा हो? माने यहाँ से जब निकालोगे तो 2, भाई यहाँ से जब पूछेगा तो 2 माइनस 2/3 कर दोगे। यहाँ से पूछ रहा, अगर मान लो यहाँ आंसर x की वैल्यू कितना है 2/3, तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, इसका लिखोगे कि 2/3 डिस्टेंस फ्रॉम 5 इंटू 10⁻19 कूलाम चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। हाँ, तब इसमें से माइनस करोगे, 2 वैल्यू आएगी। हमको केवल x की वैल्यू x से निकल गया, तो फिर कहीं से निकाल दो कुछ भी। हो गया। नेक्स्ट लिखिए, 2 पॉइंट चार्जेज, 2 पॉइंट चार्जेज ये अलग तरीके का है। अब ट्राइंगल पे चल रहे हो, वेक्टर मेथड यूज करना है। अब 2 पॉइंट, यहाँ पे वेक्टर ही यूज किए थे। 2 पॉइंट चार्जेज Q1 एंड Q2 ऑफ Q2 ऑफ 10⁻⁻8 कूलाम, 10⁻⁻8 कूलाम एंड -10⁻⁻8 कूलाम, -10⁻⁻8 कूलाम। एक आपका प्लस और एक माइनस है, रिस्पेक्टिवली आर
रिस्पेक्टिवली ए आर प्लेस 0.1 मीटर अपार्ट, प्लेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट, calculate the electric field, calculate the electric field 8.8 A B और C। यहां पे फिगर देखो दिया है, ए मिड पॉइंट है, बी यानी यह जो डिस्टेंस दिया है वो 0.05 मीटर दिया हुआ है, ध्यान देना, और पॉइंट सी यहां कितना वैल्यू रखा है, प्लस 10⁻⁸, और यहाँ पे क्या है, माइनस नहीं प्लस माइनस है ना, माइनस 10⁻⁸ कूलाम। देखो एक दो चार्ज फिगर है आपका, यहाँ पे है और यहाँ पे दो चार्ज रख दिए गए, बीच का डिस्टेंस कितना है 0.1, और इसके मिड में दे दिया तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 0.05, याद रखो ये भी कितना है 0.05 होगा ना। अरे भाई 0.1 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.05, ये डिस्टेंस है, और ये आपकी जो डिस्टेंस दिया वो दिया 0.1 मीटर, ये भी कितना है 0.1 मीटर। तो ये आपका फिगर दे दिया है। इस फिगर में हमको बताना है कि पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और पॉइंट सी पर। एक ही साथ कई सारे क्वेश्चन इराइज है। बताइए, इसको इरेज करते हैं। नहीं, केवल यहाँ पे दो पॉइंट चार्ज हैं, इन दोनों की वजह से यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे निकालना है, और सी पर निकालनी है। अगर सबसे पहले तुम ये पर निकालो, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, 8 पॉइंट ए, ध्यान दो, यहां पर आप लोग खुद बोलो, हम लिखेंगे नहीं। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकालो आप, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितने होंगे, दो होंगे ना। अरे भाई दो पॉइंट चार्ज है, तो अगर मान लो कि प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी बताओ, प्लस चार्ज की वजह से आगे ना, यानी यहां पे अगर निकालते हो तो इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, और ये माइनस की वजह से भी यहां पे होगा, ये माइनस है तो माइनस का माइनस की तरफ होती है, माइनस चार्ज है तो उसी की तरफ होता है, उसी की तरफ आपका डायरेक्शन होता है। तो माइनस चार्ज है तो उसकी भी डायरेक्शन क्या हो गई, हो जाएगा ना। तो ये मान लो आपके क्या E1 हो गया, और ये अब बताओ इस पे जब नेट निकालोगे तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो उसको ऐड करोगे कि सब्ट्रैक्ट करोगे, ऐड करोगे क्योंकि डायरेक्शन सेम है। तो इसका मतलब है कि अगर ये पर नेट अगर आप निकालते हो तो क्या लिखोगे, E1 प्लस, बोलो ये समझ में आ रही है पॉइंट। तो पहले आप E1 की वैल्यू अगर लिखो यहाँ पे, तो आप चाहो तो यहाँ पे 9 इंटू 10⁹ कॉमन ले लें, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, क्या ले लो, कॉमन ले लो। तो Q1 की वैल्यू क्या होगी 10⁻⁻8 अपान स्क्वायर कितना होगा 0.05 का स्क्वायर, प्लस ये भी कितना होगा, माइनस कहां लिखोगे यार, जब डायरेक्शन ले लिए क्यों माइनस लिखोगे, हमेशा कंफ्यूज रहोगे भाई, माइनस की वजह से डायरेक्शन लिए हो ना, तो डायरेक्शन ले लिए तो एक साइड में तभी ऐड कर रहे हो आप, ठीक है। दोनों 10⁻⁸ ही बोला हूं, प्लस और माइनस दोनों, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, बोलो 9 इंटू 10⁻1 इंटू 1 1 2
अपान 0.05 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या लिख दें 0.25 0.25 इंटू 10 पावर माइनस, ऐसा करते हैं इसको हम लिख सकते हैं क्या, सीधे लिख दो 25 इंटू 10 पावर माइनस 4। 25 इंटू 10 पावर माइनस 4 होगा कि नहीं, बोलो इसको। अरे भाई ए कॉमन हो जाएगा बाहर, भाई एक ही एलसीएम है तो 0.05 का होल स्क्वायर, तो लिखोगे 0.0025, तो उसको हम लिख सकते हैं 25 इंटू 10 पावर माइनस 4। अच्छा ये हो गया आपका ये हो गया 9 दूनी 18 इंटू 10 टू पावर कितना हो गया 5 अपान 25, या इसी को लिख सकते हो 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175, लगभग 0.72 डेसिमल लोगे तो 180 होगा, और 25 7 जा 175 बचा 5 0 होगा, 75 2 जा इंटू 10 टू द पावर 5, या इसी को क्या लिख सकते हो 7.2 इंटू 10 पावर क्या लिखोगे 4 लिखोगे। 7.2 डेसिमल आ रहे हो इधर, कंफ्यूज कर लो, क्लियर ठीक है ना। हाँ कंफ्यूजन नहीं ना है। कितना हो गया 4 न्यूटन पर कूलम, यह ई ए की वैल्यू निकला। इसमें देखो किसी कोई डाउट हो तो पूछ लो। इसको डिवाइड करने पर यानी ई ए की वैल्यू निकला, किसका ई ए की वैल्यू, यानी ए पॉइंट पे तुम्हारा निकल गया। नहीं समझे, पीछे नहीं समझा, झूठ बोल रहा। गुलाम सलाह पे तैयारी करते रहो, टेस्ट होगा इस सप्ताह, इस वीक किसी दिन, ठीक है। अपना नुकसान नहीं होना चाहिए, गुरु जी का नुकसान जरूर हो, नहीं तो हाँ? हम तो यार घर गए थे कल। अरे कल वाला परसों वाला वीडियो कल, जिसे आज हो रहा है वो कल सुबह चलेगा, स्ट्रीम लाइव होता है ना यार। ये हो गया जी, बोलो इसमें कोई डाउट किसी को। अच्छा तो आप बी पॉइंट में निकाल के बताओ तो सबके सब। अब बी पॉइंट पर बताओ क्या होगा, 1 मिनट। बी पॉइंट पर कैसे निकालोगे, इसके वजह से और फिर इसके वजह से। तो ये तुम्हारा क्या है प्लस, और ये क्या है। अच्छा ये प्लस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे तो डायरेक्शन किधर होगा भाई, इसके वजह से यहाँ लोगे तो किधर होगा डायरेक्शन, बस ये डायरेक्शन निकालना जान जाओ। और माइनस की वजह से, अच्छा तो यहाँ पर क्या करोगे, प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस होगा ना, तो ये आपका E1 हो गया। और ये अच्छा E1 और E2 की वैल्यू निकाल लोगे भाई, E1 की वैल्यू का डिस्टेंस है, लेकिन E2 की वैल्यू निकालोगे तो पूरा नहीं 0.1 अब प्लस 0.015 होगा। कितना होगा, यह पूरा डिस्टेंस कितना होगा बोलो, यहां से 0.15 मीटर होगा कि नहीं, निकाल लोगे। अब फिर जो अधिक होगा उसमें से इसको E1 में से E2 को माइनस कर दो, E1 अधिक होगा हमेशा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कम है, इसका अधिक है। कर लोगे पक्का, छोड़ना इसका, इस पॉइंट पर आ जाए, इसको हमको बताना पड़ेगा। हालांकि ये भी कर लोगे आप चाहो तो, क्योंकि फोर्स इतना निकाल लिए वो। इस पॉइंट पे आइए, जो नए लोग हैं थोड़ा सा ध्यान दो, ये प्लस चार्ज है और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। हम बताएं कि हमेशा डायरेक्शन जो होगी लाइन ज्वाइनिंग के ही अलोंग में होती है, और किधर जाएगी प्लस की वजह से बाहर की तरफ, ठीक है। ये माइनस है, माइनस की वजह से किधर होगा चार्ज के अंदर की तरफ। ये हो गया आपका E1 और ये हो गया, बताओ ये तो दो वेक्टर हो गए, तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, इसको नहीं, ये तो दोनों सेम में था तो ऐड कर दिए थे, और ये दोनों सेम अपोजिट में था। हालांकि ये भी ऐसा नहीं है, इनके बीच का एंगल 180 बनेगा, क्या बनेगा, और इनके बीच का 0। तो आप फार्मूला वही लगाते हो, R = अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 लिखोगे तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसको लिखोगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, रूट से बाहर हो जाएगा तो ए माइनस बी हो गया। और यहाँ पे 0 रखोगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बाहर करोगे तो ए प्लस बी। तो फार्मूला तो यही लगा रहे हैं, लेकिन चूंकि सेम डायरेक्शन है तो शॉर्टकट में हम इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे भी देखो आप, यह एंगल कितनी है 60, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, ये सब क्या है 60, ये कितनी है, अच्छा ए E1 है और ए E2 है। तो वेक्टर में आप पढ़े थे कि जहां पे टेल मिलता है उसका जो डायगोनल होता है वही उसका रिजल्टेंट बताता है। इसके पहले फोर्स में बहुत लगा चुके हो डेमोक्रेटिक, ठीक है। तो इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा ना, क्योंकि ये 60 है, पूरी अगर ये लाइन होती पूरा 180 होता, 60 को घटा दो तो कितना हो गया 1। इसकी वैल्यू निकालने के लिए ई सी इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 120 डिग्री, ये रखोगे ना cos 120 डिग्री। तो अब यहाँ पे एक चीज बताओ, पहले E1 की वैल्यू निकाल के बताओ कितना होगा, ये डायरेक्ट लिखता हूं। E1 की वैल्यू बताओ 0.1 है, क्या लिखोगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -8 अपान 1 इंटू 10 टू द पावर -1 लिख सकते हैं। अरे भाई 0.1 को क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 10 पावर माइनस, कैलकुलेशन स्ट्रांग करिए ना, समझ आए तो पूछ लो। 0.1 को क्या लिखोगे 1 इंटू 10 पावर -1, ये हो गया सब कैंसिल हो जाएगा कि नहीं बोलो। अरे भाई इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो रहा है, ओ गलत हो रहा है, नहीं होगा, ये प्लस होता माइनस होता तब हो जाता। 10 पावर 9 इंटू 10 पावर -8 यानी कितना हो जाएगा 10 पावर -7, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 9 इंटू 10 पावर +2, सॉरी ये +2 हो गया E1 की वैल्यू, ठीक है। 9 इंटू 10 पावर 2 कैसे आया, नहीं समझे, अच्छा रुको नीचे सॉल्व करके बता दे रहा हूं, तमाम लोग नहीं समझ पाए। देखो यहाँ पे E1 की वैल्यू क्या लिखोगे, यहाँ पे E1 की वैल्यू रखोगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -8 अपान, यहाँ पर रखोगे 10 क्या चीज, ये प्लस होगा ना, सॉरी यहाँ पर होगा 10 पावर -1 का होल स्क्वायर, छोड़ दिए थे स्क्वायर भी, ठीक है। देखो होगा ना भाई, क्या पढ़ोगे E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 पावर 9, Q की वैल्यू आपकी ये हो गई, और R स्क्वायर मतलब इनके बीच का डिस्टेंस, तो 0.1 को 10 पावर -1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी E1 इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -8, और ये 2 हो जाएगा, 10 पावर -2 ऊपर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो इसमें से कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया 6, या E1 इक्वल टू क्या आ गया बताओ 9 इंटू 10 टू द पावर 3, बोलो ये सही है ना। E1 इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 3, इसकी भी वैल्यू क्या आएगी वही आ जाएगा, क्योंकि सेम है, डिस्टेंस सेम है। इसकी भी वैल्यू हो गई, यानी E2 की भी वैल्यू हो गई क्या 9 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दो, सॉल्व करने के लिए चूंकि ये वैल्यू रखोगे तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा आपके लिए, लगेगा, तो इसलिए चूंकि E1 और E2 दोनों की वैल्यू क्या मान लो E, क्या मान लो E मान लो, तो सब जगह क्या लिख दूं, क्या रखो E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर हो जाएगा ना 2, क्योंकि E1 E2 E और cos -1 होता है ना, cos 120 की वैल्यू -1/2 होता है ना, सही है, वो गलत सही है, -1/2 होता है, वो 2 से 2 कैंसिल करके -1 लिखना चाहिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ए आपकी वैल्यू क्या निकल गई, EC इक्वल टू E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर माइनस E स्क्वायर, तो ये देखो क्या हो गया कैंसिल, तो EC इक्वल टू क्या निकला
ई तो मिला, और ई की वैल्यू कितनी आई है 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। नहीं समझे? फिर एक बार देखो, इस पॉइंट पे आपको निकालना था E1 E2 निकल गया, बाकी फार्मूला लिखे हो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 cos 120, या इसको लिख सकते हो अब क्यों ई लिया गया, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, तो ई मान के रखोगे तो उस तरह से रखोगे बड़ा अंक तो बड़ा हो जाएगा, फिर इसलिए इसको ई मान लो। ठीक है, बाद में जो भी वैल्यू आता, मान लो 3 आता तो 3 और ई रख देते तो वैल्यू आ जाता। ठीक है, तो ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर माइनस 1 बाई कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, ये हो गया कैंसिल, बचा क्या ई स्क्वायर को बाहर करोगे रूट से क्या बचा ई, तो क्या हो गया 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन पर कूलम। बाकी ये फिगर बना लोगे, यहाँ पे रुको बता देता हूँ, ये फिगर मिटा दिया, यही था ना, इसकी वजह से एक डायरेक्शन इधर है आपका E1 और दूसरा डायरेक्शन क्या है E2, और ये आपका नेट हो गया ई पॉइंट सी पे, फिगर भी बना लेना, नोट कर लो, ना समझ में आया तो पूछ लो। हाँ उसको भी निकाल सकते हैं, E1 cos थीटा E2 cos थीटा x x y, अभी इसके बाद जो लगवाएंगे तो उसमें कंपोनेंट ही आपको यूज करना पड़ेगा। तब भी वही होगा, जैसे मान लो कंपोनेंट में लिख दो तो इसको लिख सकते हो 2E1 cos 120, 2E cos 120, तो 2 इंटू -1/2 रखोगे तो हो गया कैंसिल, बात वही हुआ, ई की वैल्यू वही आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से लगाओ, बहुत सारे मेथड से। हाँ लेकिन चूंकि ये जानते हो क्या, ये थोड़ा सा इजी वे में, अभी कंपोनेंट्स में तमाम सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन कंपोनेंट्स वाला जानो तो 2 लाइन में आ जाएगा आंसर। हाँ तब 120 नहीं लोगे, क्या लोगे, हाँ 60 ले लोगे, तभी तो 1/2 ही होगा। तब यहां सिंगल लेते हैं, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। अभी एक स्क्वायर का बता रहा हूं उसी कंपोनेंट्स पे ही, तुम्हारी भी इच्छाएं पूरी कर देते हैं, घबराओ नहीं। न्यूमेरिकल अधिक से अधिक लगाओ, न्यूमेरिकल ही मस्ट है जो समझ लो फिजिक्स का। और इस बार का पेपर में भी किसी साल का पेपर देख लो, बाकी पेपर बात ही छोड़ दो, आगे जो भी एग्जाम देना है तुमको उसमें एक भी थियरी नहीं आएगा, वो कभी नहीं कहेगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमेशा कहेगा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स, और ये भी नहीं कहेगा Q1 ले लो Q2 ले लो और R ले लो और F की वैल्यू निकाल दो। हाँ ये देखो इतना पूरा भरोसा है, तुम लोग जितना मैं बताऊं तैयार करते जाओ, जीमेंस में 95% से अधिक क्वेश्चन नहीं करके आना, फिर बताना डायरेक्ट क्वेश्चन तुमको मिलेंगे, और इसमें कहना क्या एग्जाम्पल देखे भी हो, किसमें क्लास 11 के पेपर में देखे भी हो, 12 में से 7 क्वेश्चन जबकि, हाँ वो डायरेक्ट थे, बाकी इनडायरेक्ट रूप से 1-2 क्वेश्चन और मिल रहे थे इनडायरेक्टली। तो अब तो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उस तरह की चीजें, मान लो तो स्कूल का था, उसके बाद वो हाल हो गया। चलो एक क्वेश्चन और हो जाएगा। स्नेहा थोड़ा घर पे पढ़ना शुरू कर देती तो हम और थोड़ा हाइपी हो जाते। हमें उम्मीद है कि नवरात्र के बाद जरूर पड़ेगी। नहीं इस समय मान लो थोड़ा सा पेट में भूख रहता है ना, इच्छा नहीं करती है। हम भी रहते थे 9 दिन व्रत, लेकिन क्या करना है, मेहनत करना है तो फिर कहाँ रह पाएगा, एनर्जी चाहिए। पता चला कि क्लास लेते लेते क्लास में उलट जाए, इसलिए नहीं तो रहते थे हम भी। ये तो वैसे रह रहे ना, हम अनुष्ठान करते थे, घर से बाहर निकलते ही नहीं थे।
24,000 गायत्री मंत्र का जब पूरा कर देते 8 दिन में, सोच लो 8 दिन में 24,000 गायत्री मंत्र का, एक दिन में 30 से 32 माला जपने के बाद पूरा होता था। और एक माला जपने में कम से कम 5 मिनट लगता है, तो 32 गुणे 5 कर लो, क्या घंटा हुआ, 2.5-3 घंटा बैठना पड़ता था। आप पूजा में 10 मिनट बैठो तो लगता है 1 घंटा हो गया। माइंड कंसंट्रेट करके 10 मिनट बैठते हो तो लगता है कि कई घंटा बीत गया। और उस 10 मिनट में ऐसे ऐसे जगह ध्यान लगाओ, ऐसे ऐसे जगह पहुंचोगे कि समझ नहीं पाओगे कहाँ पहुंच गए, कहाँ कहाँ जा रहे हैं। क्यों जी, तुमको नहीं फील होता है ना? बहुत तेजी से भागता है। देखिए आप नेक्स्ट, एक क्वेश्चन है आपका कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी दिया है 5 मीटर, ए पॉइंट ए हो गया, ए आपका बी हो गया, ए आपका सी हो गया और ए आपका डी हो गया। इस पे रखा हुआ कितना +50 कुलाम, इस पे कितना रखा है -50 कुलाम, और इस पे कितना रखा हुआ है +50 कुलाम। साइड कितनी है 5 मीटर। इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ध्यान दीजिए। किस पे निकालनी है बी पर। बी के अराउंड कितने चार्ज हैं 3, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितने होंगे, तीनों की वजह से वो अलग अलग निकालेंगे। इस बताए थे ना कि किसी भी पॉइंट के अराउंड में कितने भी चार्ज हो उनकी वजह से पहले अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो अगर एक चीज बताओ कि अगर हम ए की वजह से +50 कुलाम की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, बाहर की तरफ होगी। तो इसको ले लो क्या ई ए, क्या ले लिया गया ई ए की वैल्यू यहां लिख लो, कितना होगा बताओ के, क्या लिख दें के, सीधे लिख देते हैं के मतलब 9 × 10⁹ 1/4πε0। के भी लिख सकते हो, 9 × 10⁹ भी लिख सकते हो, और 1/4 कुछ भी लिख दो, के लिख लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसानी होगी। के क्यू, क्यू की वैल्यू 50 गुलाम है तो चेंज करने की जरूरत है नहीं, और ये 5 मीटर है तो भी एसआई सिस्टम में, तो उसको भी चेंज नहीं करना। कितना हो गया 25 हो जाएगा ना, 5 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2k। यानी ई ए की वैल्यू क्या निकला 2k। किसी कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट देखो, -50 की वजह से जब निकालोगे तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, नीचे की तरफ होगा ना, क्योंकि माइनस है। देखो ये आपका वाई एक्सिस हो रहा है, क्या हो रहा है वाई, ये क्या हो रहा है आपका एक्स होगा ना, ये वाई हो गया और ये एक्स हो गया। तो इस पे अब नीचे की तरफ हो गया, तो इसकी वैल्यू आप ले लो ई सी, ई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही होगा ना 2k, ए भी हो गया। अब डी की वजह से निकालिए, और ये भी बता दें हमेशा लाइन ज्वाइनिंग ही होगा। तो ये प्लस है, प्लस की वजह से बाहर की तरफ, ये बोलो किसको नहीं समझ में आया, ये सही है ना? अरे भाई लाइन ज्वाइनिंग करोगे ऐसे निकल गया। इसकी वैल्यू ईडी, ईडी की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, के इंटू 50 अपान, अब डिस्टेंस अलग हो जाएगी, डायगोनल हो गया, किसका डिस्टेंस पता नहीं कितना हो गया 2√5 हो जाएगा ना। ये भाई इसकी डिस्टेंस कितना हो गया अरे सॉरी यार 5√2, √2 साइड होता है ना, साइड √2 होता है डायगोनल किसका स्क्वायर का, तो कितना हो गया 5√2 का स्क्वायर इक्वल टू के 50/50, यानी के निकल गया के, यानी एफ ईडी की वैल्यू क्या निकला, तीनों निकल गया है। अब देखो तीनों, ईसी इधर है, ईडी इधर है, ईए इधर है। अब हमको क्या निकालना है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, ईसी और ईए का रिजल्टेंट आपका ए हो जाएगा, यही ना? अच्छा ठीक है, और बताओ। हाँ अलग अलग लिखाओगे तो लॉन्ग मेथड हो जाएगा, बाकी कंपोनेंट्स लो तो आसानी, ठीक है कोई बात नहीं। चलो इसका और इसका ले लोगे तो हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब फिर इसका और इसका फिर लोगे तो ये हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में ऐड करोगे। ठीक है कोई बात नहीं, ट्राई करो एक बार, ट्राई करो बताओ। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे,
वो भी मेथड लगा सकते हो। एक चीज और देखो, यहाँ पे एक चीज देखो तो यहाँ पे हमेशा अगर जितने भी कंपोनेंट्स हैं ए, इसके साथ एंगल कितना बन रहा है? 45 डिग्री होगा ना। अच्छा, इसका अगर देखो, इस कंपोनेंट्स का, केवल इसका, ये तो क्लियर है केवल वाई एक्सिस में है, और ये क्लियर है केवल, इसको हम पहले इरेज कर देते हैं, ध्यान दो। ये तो क्लियर है आपका किधर है? एक्स एक्सिस में, यानी ये केवल किधर है? वाई एक्सिस में। अच्छा, ईसी किधर है? वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में। अच्छा, लेकिन यह जो है इसके दो कंपोनेंट्स हो रहे हैं, एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस और, तो सबसे पहले अलग अलग, अगर हम सबको केवल दो ही एक्सिस में डिवाइड करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसका रिजल्टेंट ये निकल जाएगा। तो कर सकते हैं ना, कैसे? देखो, अगर ईए को देखो आप, ईए का एक्स एक्सिस अगर देखा जाए, ईए किसमें? एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में ले लो क्या? E1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक्स एक्सिस E1। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2k ही केवल आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, लेकिन ईडी का अगर एक्स एक्सिस में निकालो तो कितना होगा? चलो इसको ईए इक्वल टू लिख लेता हूं, कोई ना। ईए एक्स एक्सिस में ईए की वैल्यू 2k हो गया। अच्छा, वाई एक्सिस में ईए की वैल्यू बताओ कितना होगा? चलो पहले एक्स एक्सिस में निकाल लेते हैं, फिर अलग अलग निकालेंगे। इसका बताओ, ईसी का एक्स एक्सिस में ईसी इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा कि नहीं? अरे भाई देखो, यहाँ पे ईसी नीचे की तरफ है, केवल 90 डिग्री पे है, और केवल वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, तो ईसी इक्वल टू 0 होगा कि नहीं? अच्छा, इसका यार बताओ, इसका एक्स एक्सिस यानी ये बेस हो गया, और ये वाई हो जाएगा, तो इसका क्या लिखोगे? एक्स यानी एक्स एक्सिस में किसकी वैल्यू? ईडी cos 45 होगा। कितना होगा? क्यों cos 45 लोगे? क्योंकि देखो, इसके बेस है, आधार के साथ यानी बेस के साथ ही cos 40 होता है। उसकी एक्स एक्सिस में क्या होगा? देखो, एक्स एक्सिस में इसका बेस है, तो कितना होगा? cos 45 होगा कि नहीं? और ये आपका परपेंडिकुलर होगा। बेस कौन होता है? जिसके साथ एंगल बनता है, तो एक्स एक्सिस में बन रहा है कि नहीं? तो cos 45 होगा कि नहीं? cos 45 वैल्यू बताओ, 1/√2। तो आने ईडी की वैल्यू एक्स एक्सिस में कितना निकल गया बताओ? 1/k/√2, यही हुआ ना? बोलो, एक्स एक्सिस में, तब टोटल एक्स एक्सिस में नेट निकालो, E1 इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू क्या लिखोगे? 2k प्लस 0 प्लस k/√2, या E1 इक्वल टू क्या हो गया बताओ? 2k कॉमन ले लो, और यहाँ क्या बच गया? 2 प्लस 1/√2। बोलो, ये निकला। E1 किधर निकला? एक्स एक्सिस में। यह सिर्फ एक्स एक्सिस में है सबकी वैल्यू। जब भी अधिक से अधिक कंपोनेंट्स इधर हो, तो उसको हम एक एक डायरेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं। अब ये वाई एक्सिस में आओ, वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में इज ई इक्वल टू 0, ई इक्वल टू, ईसी इक्वल टू 2k। इसकी वैल्यू बता दो। ईडी इक्वल टू क्या लिखोगे? ईडी साइन, साइन 45, ईडी साइन 45 डिग्री। बताओ, तो 1 कितना होता है? हाँ, क्या होता है? 1/√2। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? k/√2 हो जाएगा ना। तो अब इसका टोटल निकाल दो वाई एक्सिस में। E2 इक्वल टू क्या लिख दे? E2 इक्वल टू क्या लिखोगे? 0